नमस्कार, जय हिंद। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। आप यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। जो एग्ज़ाम का टाइमिंग है वो 3 घंटे का रहता है। पेपर जो है वो आपका 80 नंबर का होता है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। तो देखिए, जो हमारा पार्ट ए है इसमें टोटल आपसे 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको 6 क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का, यानी कि 30 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। तो इसमें आपको एक सेल का स्ट्रक्चर बनाना है और उसकी लेबलिंग कर देनी है। और यहाँ पे पूछा गया कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर और फंक्शन लिखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से आपसे डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। तो आपसे यहाँ पे ब्लड का फंक्शन और कंपोजिशन पूछा गया। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको हार्ट का स्ट्रक्चर पूछा गया है और उसका फंक्शन पूछा गया है इस क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पूछा गया व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड से जो भी हार्मोन्स निकलते हैं उनके बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपको यूरिनरी सिस्टम का एक नीट और लेबल डायग्राम बनाना है और यूरिन फॉर्मेशन का आपको फिजियोलॉजी लिखना है कि यूरिन फॉर्मेशन बॉडी में कैसे होता है, किडनी में कैसे होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपसे स्ट्रक्चर और फंक्शन पूछा गया है लीवर का, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लीवर, हाउ द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट टेक प्लेस इन आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट का कैसे इसका कैसे डाइजेशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। हमारी बॉडी में मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है और RH फैक्टर क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पार्ट बी की बात करें तो यहाँ पे टोटल आपसे 11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको 10 क्वेश्चन करना होता है। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है। यहाँ भी आपका 30 नंबर बन जाएगा। और यहाँ पे जो भी आपको क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं इनका सोल्यूशन बाद में फार्मेसी पॉइंट चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया डिस्कस द स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, डिस्क्राइब द डिसऑर्डर ऑफ जॉइंट्स। तो आपको जॉइंट्स के डिसऑर्डर के बारे में बताना है, जैसे कि आर्थराइटिस हो गया, इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, टिटस हो गया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया। तो ये सारे जो है डिसऑर्डर ऑफ जॉइंट्स यानी कि जॉइंट्स के डिसऑर्डर हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेट कैसे करता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, इसके बारे में इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना था। तो ये सारा जो है वो अक्सर आप जैसे शॉर्ट नोट लिख सकते हैं तो आपको 3 नंबर बड़े आराम से मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, राइट ए नोट ऑन स्प्लीन। आपको स्प्लीन पे एक राइट नोट लिखना है। जो स्प्लीन है इसको हम कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। ठीक है, इसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ RBC भी कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC, यानी कि रेड ब्लड सेल्स का ये कब्रिस्तान कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पूछा गया कि डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म लिखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, राइट अबाउट ब्लड ग्रुप। तो इसमें आपको ब्लड ग्रुप के बारे में लिखना है। ब्लड ग्रुप आपका ABO टाइप का होता है और एक आपका RH टाइप का होता है। ठीक है, तो ये 2 हमारा ब्लड ग्रुप होता है। अगले क्वेश्चन में आपसे रिफ्लक्स एक्शन के बारे में पूछा गया, जैसे कि आप यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, राइट इन शॉर्ट अबाउट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपसे ग्लूकोमा, हीमोपोइसिस, मिक्टुरेशन, मेनोपॉज और हाइपरटेंशन के बारे में पूछा गया है। चलिए हम यहाँ पे आपको हम यहाँ पे ग्लूकोमा के बारे में बता देते हैं। तो देखिए, ग्लूकोमा में क्या होता है कि जो हमारी आँख है इसके अंदर इंट्रा ओकुलर प्रेशर होता है। अगर इंट्रा ओकुलर प्रेशर जो है अगर वो इंक्रीज कर जाएगा तो जो हमारी आँख है, आई है, इसके अंदर ऑप्टिक नर्व होती है। ऑप्टिक नर्व जो होती है वो डैमेज हो जाती है, इसी को हम कहते हैं ग्लूकोमा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगला पॉइंट दिया गया वो दिया गया हीमोपोइसिस। इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, इसी को हम कहते हैं हीमोपोइसिस। और यहाँ पे दिया गया है मिक्टुरेशन, अब इसी को हम यूरिनेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी यूरिन है वो हमारी बॉडी के बाहर निकलता है, उसी को हम मिक्टुरेशन या फिर यूरिनेशन कहते हैं। अगले यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें, मेनोपॉज। देखिए, ये हमारा मेनोपॉज क्या होता है, वुमेन्स के अंदर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, तो इसी को हम मेनोपॉज कहते हैं। और यहाँ पे हाइपरटेंशन के आप सभी को पता होगा कि अगर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो 140/90, यानी कि आपका सिस्टोलिक हो गया 140 और यहाँ पर डायस्टोलिक हो गया 90, अगर इससे ऊपर होता है तो इसी को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। अगले पॉइंट की बात करो तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, RBC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, रेड ब्लड सेल्स। ANS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। TSH का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और GIT का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो हमारा ये भी क्वेश्चन हो
गया। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पूछा गया कि फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन कैसे होता है उसकी फिजियोलॉजी के बारे में लिखना है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो राइट अबाउट बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स विद एग्जाम्पल। तो ये क्वेश्चन आपके पार्ट बी में पूछे गए हैं। अब चलिए इसके बाद हम डिटेल से पार्ट सी में जो क्वेश्चन पूछे गए जैसे कि MCQ क्वेश्चन पूछा गया है और फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का जो क्वेश्चन पूछा गया उनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए जो हमारा पार्ट सी है इसमें टोटल आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको टोटल 20 क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है, आपको यहाँ पे 20 नंबर मिल जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया कि ह्यूमन स्केलेटन इज मेड ऑफ ए टोटल। तो देखिए ये पूरा 206 बोन्स का बना होता है, ठीक है, 206 बोन्स का हमारा ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम बना होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, अब इसका मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, आपको याद रखना है डोनर। ठीक है, डोनर में क्या आता है? ओ आता है, इसमें 2 बार ओ आ गया, इसका मतलब ये होगा यूनिवर्सल डोनर। और यूनिवर्सल रिसीवर कौन होता है? वो होता है ब्लड ग्रुप ए बी। ठीक है, इसी को हम यूनिवर्सल रिसीवर कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, इन ह्यूमन बॉडी द ब्लड सर्कुलेशन वाज डिस्कवर्ड बाय। ठीक है, तो इसको डिस्कवर किया था किसने? इसको डिस्कवर किया था विलियम हार्वे ने। ठीक है, तो विलियम हार्वे जो है उस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, इन ECG ग्राफ द पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन इन हार्ट इज डिनोटेड बाई। अब देखिए जो हमारा ECG है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अगर आपने हॉस्पिटल में देखा होगा जो भी पेशेंट होते हैं उनके पास एक मॉनिटर लगा होता है, स्क्रीन लगी होती है और उसमें से बीप 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 की आवाज़ आती रहती है, उसी को हम ECG कहते हैं। तो इसमें हमेशा बीप 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 करके इसमें से आवाज़ आती रहती है। अब देखिए यहाँ पूछा गया कि द पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन इन हार्ट इज डिनोटेड बाय। तो देखिए जो यहाँ पे स्क्रीन लगा रहता है इसमें कुछ इस तरह आपको वेव्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसमें आपको कुछ इस तरह की वेव्स देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं ECG ग्राफ। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है टी। ठीक है, तो जो हमारा टी है ये डिनोट करता है रिलैक्सेशन इन हार्ट इज डिनोटेड बाई टी वेव। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पूछा गया कि हेनले लूप जो हमारा किडनी है इसके अंदर जो हेनले लूप है ये यू शेप का होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है उस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सेरिब्रम। तो जो हमारा सेरिब्रम है ये लार्जेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द अरेंजमेंट ऑफ बोन ऑफ मिडल ईयर इज। देखिए जो हमारा ईयर है इसको हम एक्सटर्नल ईयर, ठीक है, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर में हम इसको क्लासिफाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया कि आउटसाइड टू इनसाइड अरेंजमेंट ऑफ बोन इज कॉल्ड बोन ऑफ मिडल ईयर इज। तो इसका एक ट्रिक है वो है MIC। ठीक है, आपको याद रखना है MIC। अब यहाँ पे M से क्या हो जाएगा? M से हो जाएगा मेलियस, I से हो जाएगा इनकस और S से हो जाएगा स्टेपिज। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पूछा गया कि आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रोड्यूस। तो इसमें बीटा सेल्स होती हैं और बीटा सेल्स से क्या निकलता है? बीटा सेल्स से निकलता है इंसुलिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑफ। ठीक है, तो ये 28 डेज का होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, ए टेंडोन जॉइंट। ठीक है, तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है मसल टू बोन। मैं आपको इसका एक ट्रिक बता देता हूँ जो कि है MBT। ठीक है, और यहाँ पर BBL आपको इसको याद रखना है। यहाँ पे MBT का मतलब क्या हो जाए? मसल टू बोन। ठीक है, मसल टू बोन ये क्या होता है? टेंडोन। जो हमारा टेंडोन है ये ज्वाइंट करता है मसल को बोन से, और यहाँ पे बोन टू बोन जो ज्वाइंट करता है बोन टू बोन को ज्वाइंट करने का काम कौन करता है? लिगामेंट्स जो है वो बोन टू बोन ज्वाइंट्स करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया गया फिल इन द ब्लैंक्स। तो पावर हाउस ऑफ सेल्स आर, तो इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, ए मसल इज कॉल्ड फैटिगी व्हेन देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ। तो अगर लैक्टिक एसिड का अगर एक्यूमुलेशन हो जाएगा, ठीक है, अगर लैक्टिक एसिड का अगर एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो जो आपकी मसल्स है उसमें थकान प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, द रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर आर अंडर कंट्रोल ऑफ। तो ये कंट्रोल होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो आप यहाँ पे ANS या फिर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम लिख लेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पूछा गया, जनरली ए सडन फैटल हार्ट अटैक में टेक प्लेस ड्यू टू कंप्लीट ब्लॉकेड ऑफ। तो अगर यहाँ पे कोरोनरी जो हमारी आर्टरी होती है, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी होती है, अगर इसको ब्लॉक कर दिया जाए तो आपको अचानक हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी रहेगा।
अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पूछा गया द पल्स ऑफ ए पर्सन कैन बी फेल्ट बाई प्लेसिंग ए फिंगर ऑन, ठीक है। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है रेडियल आर्टरी, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, रेडियल आर्टरी इन द रिस्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें गस्टेटरी सेल्स आर फाउंड इन, ठीक है। तो देखिए जो हमारी गस्टेटरी सेल्स हैं ये पाई जाती हैं कहाँ पे, टेस्ट बड्स पे, ठीक है। ये पाई जाती हैं कहाँ पे, टेस्ट बड्स पे। और टेस्ट बड्स कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है हमारे जीभ में यानी कि टंग में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें बाइल इज स्टोर्ड इन द, तो जो हमारा बाइल है ये स्टोर कहाँ होता है, ये स्टोर होता है गैल ब्लैडर में। कहाँ पे स्टोर होता है, गैल ब्लैडर में, ये गैल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें द लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑफ द लेंस कॉज ए डिफेक्ट इन द आई इज कॉल्ड, इसी को हम कैटारेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, कैटारेक्ट। तो हम यहाँ पे कैटारेक्ट लिख लेते हैं, इसी को हम मोतियाबिंद भी कहते हैं हिंदी में। अगले क्वेश्चन की बात करें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर सीक्रेटेड बाई, तो देखिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को हम फीमेल सेक्स हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन। और ये रिलीज कहाँ से होती हैं, ये रिलीज होती हैं ओवरीज से, ठीक है। ये रिलीज होती है कहाँ से, ओवरीज से। तो हम यहाँ पे ओवरीज लिख लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द लंग्स इज कॉल्ड, तो इसको हम इंटरनल रिस्पायरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरनल रिस्पायरेशन। तो देखिए मैंने आपको एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के जो क्वेश्चन है उनको करवा दिया है, और मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 भी करवा दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 भी करवा दिया है, और जो बाकी के क्वेश्चन हैं उनकी सॉल्यूशन की वीडियो जल्द फार्मेसी पॉइंट चैनल पे अपलोड की जाएगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इस वीडियो को एक लाइक करें, साथ में जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दें। आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।